हाथ उठाइए सभी लोग। बाबूजी हाथ उठाएं। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ, आज हृदय प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, आनंद आ गया आज। अब हम आपको कथा सुनाएंगे। यूं ही सहायता देना है कथा के बीच में। देखिए, एक गांव था, उस गांव में एक सज्जन रहते थे, बड़े ही कंजूस, अधिकतर धर्म कार्य के लिए अति कंजूस थे। उनका नाम लोगों ने व्यंग्य व्यंग्य में रख दिया दानचंद्र। क्या नाम रख दिया? क्या हो गया मैया? क्या नाम रख दिया? सहायता देना है, दानचंद्र नाम रख दिया महाराज। और वह दानचंद्र ऐसा कि कभी दान ही ना करता था, धार्मिक कार्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ता था। एक दिन उसकी पत्नी कही कि आप आखिर इतने कंजूस क्यों हैं? खाता था भोजन तो बढ़िया रोटियों में घी लगा करके, और एक तरफ घी नहीं, दोनों तरफ घी। और जब भगवान की बारी आए भगवान को भोग लगाने की, तो भगवान के पास जाए और ढक्कन खोले और घी सुंघाए और फिर बंद कर दी। ऐसी भक्ति, क्या बात है! ऐसी भक्ति तो धन्य है महाराज। ऐसी भक्ति वो करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आपने धर्म कार्य कभी नहीं किया, जाकर के गंगा स्नान कराओ। क्या कराओ? गंगा स्नान कराओ। उसकी पत्नी जानती थी धर्म का काम है, ऑटो से, बस से, ट्रेन से तो जाएगा नहीं। कहा पैदल जाओ। कैसे जाओ? पैदल। यहां से दिन से चलोगे तो वहां रात्रि में पहुंचोगे, रात्रि स्नान, और स्नान के बाद चलोगे तो प्रातः काल यहां पहुंच जाओगे। अब तो महाराज दानचंद्र कहता, ठीक है देवी, चल, तेरे कहने से आज मैं गंगा स्नान को जा रहा हूं। महाराज चला गंगा स्नान करने के लिए। जाते जाते मन में विचार आया उसकी कि अगर मैं गंगा स्नान करने जा तो रहा हूं, और गंगा स्नान करने अगर मैं घाट पे गया तो घाट पे कौन रहते हैं? अच्छा, इलाहाबाद कौन कौन गया है? सभी लोग गए हैं। घाट पे कौन बैठे रहते हैं? पंडा जी। पंडा बैठे रहते हैं कि नहीं? पंडा बैठे रहते हैं। और आप स्नान किए कि पंडित जी खुद कहने लगते हैं, यजमान जी अक्षत लो, पुष्प लो, दक्षिणा लो, संकल्प करो। तो दानचंद्र सोचता है कि वहां पास हमें पंडा पकड़ लेंगे और फिर दान देना पड़ेगा। घाट में जाते हैं तो पंडा मिलते हैं, तो कहां पहुंचा? मुर्दा घाट। कहां पहुंचा? मुर्दा घाट। कहां? यहां कोई नहीं हो सकता। और पहुंचा तो हकीकत में वहां कोई नहीं। वो तो तभी भरता है जब कोई यहां से स्वर्गवास जाते हैं। कोई भी नहीं, बढ़िया कपड़े उतारा और बढ़िया स्नान करने के लिए तत्पर हुआ, तैयार हो गया। अब महाराज भगवान को सूझा कि धन्य है, धन्य है ऐसा व्यक्ति जो मुर्दा घाट आ गया स्नान करने के लिए। कि दक्षिण बोलो ना भैया, मुर्दा घाट कहाँ? हाँ महाराज, भगवान को लगा अब हम देखते हैं कि आखिर कितना कंजूसी करता है दान पे। और वो डुबकी लगाने को ज्यों ही तैयार हुआ और डुबकी लगाया कि भगवान एक पंडे का रूप धारण करके खड़े हो गए। और ज्यों ही वो डुबकी लगा के खड़े होता है तो भगवान कहते हैं, यजमान की जय हो। दानचंद्र कहता है, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां भी आ गए। अब भगवान कहते हैं कि हम तो यहीं रहते हैं, गरीब ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, आप जैसे कोई महान आ जाते हैं तो हमें साल साल का भोजन दे करके चले जाते हैं। दानचंद्र का साल? अरे भैया, हम तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक टाइम का दे देना, तुम्हारे नाम से हम एक समय का भोजन पा लेंगे। दानचंद्र ने कहा, ना, हम नहीं दे सकते।
ना देना पड़े, इसलिए तो हम घाट से मुर्दा घाट आए और तुम यहाँ भी पीछे पड़े हो। पंडा कहते हैं कि ऐसा है जजमान जी कि स्नान तो किए हो, अब दान तो तुम्हें देना पड़ेगा, वरना ये तुम्हारे कपड़े हमारे हाथ में है। अब दानचंद धर्म संकट पे करता क्या ना करता, तो उसने क्या किया, कहा चलो पंडित जी आपको मैंने दिया दान, कितना, एक धेला। कितना दिया दान? भगवान सोचे चलो ठीक है, दिया तो इतने में कहता है उधार। भगवान ने कहा धन्य है, उधार, एक तो एक धेला दिया उसमें भी उधार। भगवान ने कहा चलो ठीक है, इसके मुख से निकला तो चल ले भाई कपड़े पहन, और जागा। महाराज दानचंद्र कपड़े पहना। अब बेचारा रात भर से थका, चलता 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 सुबह घर पहुंचा। कहा भगवान जल्दी से बिस्तर लगाओ, आराम करना है, रात भर चले हैं। उसकी पत्नी ने बिस्तर लगाया और वो लेटा था कि दरवाजे से आवाज आती है यजमान की जय हो। पत्नी दरवाजे से आते के क्यों जी, किसी को दानवान कह आए थे क्या आप? एक धेला आ गए हैं, दरवाजे पे खड़े हैं। दानचंद्र कहता यहां तक आ गया, इतने जल्दी? पीछा करता रहा। दानचंद्र ने कहा हम तो फंस गए। दानचंद्र ने कहा कि चाकर कह दो पति हमारे बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार हो गए। पत्नी कहती अरे आप कैसी बात कर रहे हो? पत्नी ने कहा शांत। पत्नी से कहा तुम जाओ और बोलो कि पति हमारे बीमार है। अब बेचारी पत्नी मुंह लटका के आई, कहती महाराज जी क्या कहें, जब से आए हैं पता नहीं क्या हुआ, बीमार पड़े हैं। भगवान ने कहा बीमार है, हमारे जजमान बीमार हैं। अब हमारे जजमान बीमार हों और हम उन्हें छोड़ के चले जाएं, ये तो सही बात नहीं है। हमारे यजमान जब तक सही नहीं होंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। देवी आप आटा चावल इत्यादि दे तो हम यहीं पास बनाएंगे खाएंगे। महाराज पत्नी आती है, कहती ये लो जी बन जाओ बीमार। महाराज जी यहीं रहने को तैयार हो गए। महाराज जी कहते हैं हम यहीं रहेंगे जब तक यजमान ठीक ना होएगा। दानचंद्र ने कहा हम तो धर्म संकट में पड़ गए देवी, जाकर के कह दो कि हमारा पति मर गया। क्या हो गया? मर गया। पत्नी ने कहा भांग वांग खा ली क्या तुमने, नशा पत्ती करके आए हो क्या? पति मर गया क्यों कह दे? क्या एक धेला के लिए कोई ऐसी बात बोलवाता है? पति ने कहा ज्यादा ज्ञान मत दे, जितना कहा जाए उसका उस आदेश का पालन कर, और डांट लगाई। अब बेचारी पत्नियां मैया लोग आप तो जानती हैं, बाबूजी के सामने कहाँ चले बेचारी पत्नी। अब तो रोते रोते आती है, महाराज क्या बताएं, अभी अभी पति जी चले गए छोड़ करके, प्राण त्याग दिया। भगवान ने कहा खत्म हो गया, हमारे यजमान मर गया। भगवान कहते हैं अब हमारा यजमान मर जाए और तुम बेचारी नारी अकेले क्या करोगी? तुम चिंता ना करो देवी, हम ही पूरे गांव को बता देते हैं कि दानचंद्र मर गए। महाराज 5 मिनट पे पूरे गांव पे चिल्ला चिल्ला कर बता दिया भगवान ने कि दानचंद्र जी गए, दानचंद्र जी गए, दानचंद्र जी। 5 मिनट के अंदर पूरा गांव एकत्रित घर के अंदर। कहते हैं था तो कंजूस, लेकिन अभी नहीं जाना था, कुछ और रुक लेता। और दानचंद्र भी श्वास बंद करके पड़ा है। कोई भी आता देखता रे राम 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 राम, बताओ क्या उम्र थी, लेकिन चला गया। विधि के विधान आया है सो जाएगा। और दानचंद्र हिल भी नहीं रहा। भगवान विचार करते कैसा व्यक्ति है ये, एक धेला के लिए। महाराज
तो कहते हैं कि आप चलो भाई, क्रियाक्रम की विधि की जाए। महाराज जो अर्थी होती ना लकड़ियों की जो सजाई जाती है, अर्थी सजाई गई तो भी कुछ नहीं बोल रहा है। अर्थी में दानचंद्र को लेटा दिया गया और वो लेट गया, श्वास भी नहीं ले रहा है, बोल नहीं रहा है। और लेट किसके कारण? ढेला के कारण लेट गया। 4 लोग उठा लिए, उठ भी गया। अब पत्नी को लगा अब हो गई अति, अब अगर मैं कुछ नहीं बोलती तो मेरा पति तो ऐसा है कि किसी भी हद तक जा सकता है। अब पत्नी को डर लगा, अब पत्नी सच बोलने लगी। क्या बोलने लगी? सच। अरे भैया वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, उन्हें मत उठाओ। तो उसकी सहेली पकड़ के कहती है, अरे ये तो तुम्हारा मोह है, जिसको जाना था वो तो गया, अब तो तुम्हारे ये प्रेम है जो अभी भी तुम्हें वो जिंदा नजर आ रहे हैं। अब बेचारी पत्नी कह रही है, अरे मोह नहीं है, वो सच में जिंदा है। महाराज सहेलियां पकड़ के समझाती हैं कि ऐसा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक दिन हमको भी जाना है, तुम चिंता ना करो, जाने दो, हो गया जो होना था। अब बेचारी पत्नी तो छटपटा रही है, तड़प रही है कि महाराज ये क्या हो रहा है, मैं सत्य बोल रही हूँ, कोई बात ही नहीं मान रहा है। इतने में भगवान सोचे कि इस दानचंद्र ने तो अति कर दिया। भगवान कहते हैं पंडा कि नीचे रखो अर्थी को, भाई ये हमारा जजमान है, हम इससे कुछ बोलना चाहते हैं। कहा ठीक है महाराज बोलो।